अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं बिहार की ये खास रिपोर्ट। बिहार का पूर्णिया जिला और पूर्णिया जिला का बनमनखी अनुमंडल, बता दें बनमनखी जंक्शन बेहद स्मार्ट स्टेशन बनेगा, मॉडर्न स्टेशन। बता दें कि डीआरएम ने बनमनखी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बनमनखी रेलवे स्टेशन को स्मार्ट बनाने की कवायद आरंभ हो चुकी है। अधिकारी के पहुंचते ही रेलवे पटरी पर रंग रोगन का काम देखने को मिला। यह तमाम रंग रोगन अचानक क्यों, जो मीडिया के कैमरे में कैद हुई। बनमनखी स्टेशन को मॉडल बनाने की पहल की जा रही है। जी हाँ, अमृत महोत्सव के तहत बनमनखी का भी नाम जोड़ा गया है। आज समस्तीपुर के डीआरएम साहब बनमनखी पहुंचने वाले हैं। गौरतलब है कि बात आपको देखने को ये मिलेगा कि आज जो पटरी आप देख रहे हैं उसमें आज रंग रोगन की जा रही है, लेकिन जब कोई अधिकारी नहीं आते हैं तो क्या इस पर रंग रोगन क्यों नहीं होता है। साथ ही आपको हम ये बताएंगे जाएंगे कि यहाँ पर जो बाज़ार आप देखते हैं कि बाज़ार लगी रहती है, जो बाज़ार संचालित किया जाती है, आज वो दुकानें बंद है। क्या ये अवैध दुकानें हैं? हम उस साइड भी आपको दिखाना चाहेंगे जो कि वहाँ भी दुकान लगी रहती है। आज सभी दुकानें बंद है। साफ़ सफाई दुरुस्त है। लगातार माइकिंग प्रचार भी किया जा रहा है। यात्रियों के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। क्या इन सब चीज़ों में ये देखने को मिलता है, क्या कोई अधिकारी आते हैं तो जो व्यवस्था है यहाँ दुरुस्त होती है। प्रधानमंत्री जी के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाता है, लेकिन वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब कोई अधिकारी जब बनमनखी रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो स्वच्छ और स्वच्छता की जो बात करेंगे वो देखने को मिलेगा। हमारे साथ कुछ समाज सेवी जी हैं, रविंदर जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई अधिकारी यहाँ पहुँचने वाले हैं। जानकारी ये मिल रही है कि डीआरएम साहब बनमनखी आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पटरियों पर रंग रोगन साफ सफाई दुरुस्त की जा रही है, ऐसा क्यों? ये हमको लग रहा है सबसे पहले तो अपना 9+ की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा को उठाया है। बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग भी अगर इसमें एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमें लगता है समाज हित में काम नहीं हो पाएगा। ये जो देखिए आज की जो रंग रोगन है, साफ़ सफाई है, ये बड़ी हास्यास्पद है कि मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला कहावत हमको दिख रहा है कि आज सिर्फ सफाई क्या डीआरएम साहब आने की सूचना शायद इन लोगों को मिली है। ये लोग सूचना को प्रकाशित पहले नहीं करते हैं, आम जनता को नहीं देते हैं या मीडिया वाले को नहीं दे पाते हैं, ताकि वो लोग आएंगे तो सवाल खड़े करेंगे। तो लगता है डीआरएम साहब के आने के कारण ये साफ सफाई हुई है, लेकिन डीआरएम साहब जाने के बाद फिर कचरा पड़ा रहे, कहीं कोई देखने वाला नहीं रहेगा। खास करके आप देखेंगे बनमनखी स्टेशन पर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि बिना बेवजह टिकट, बिना यात्रा टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट लेके यात्रा करें। क्या इस तरह की घोषणा लगातार बनमनखी में आप सुनने को मिलता है? कभी नहीं, ऐसा करबे नहीं करता है, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं देता था, कोई सुविधा ही नहीं देती है, इसीलिए कभी ऐसा अनाउंस नहीं करता। आज तो देखते हैं बार बार हो रहा है, हर 2-5 मिनट पे हो रहा है। ये तो बड़ा चिंतनीय विषय है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। बनमनखी रेलवे स्टेशन में आपने देखा हुआ कई दुकानें, झालमुड़ी की अन्य कई दुकानें साइड इस स्थल पर भी आप देख रहे हैं कई दुकान संचालित किए जा रहे थे, लेकिन आज वो दुकानें बंद देखने को मिल रहा है। क्या ये दुकानें अवैध लगती है क्या? स्टेशन पे भी 50 दुकान था और बगल में स्टेशन के बगल में तो खैर हज़ारों दुकान है, हज़ारों दुकान था, लेकिन आज कोई दुकान नहीं दिख रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये अवैध उगाही कर रहे थे, इससे जिससे सरकार के राजस्व में क्षति पहुंचा रहे थे और सरकार के ही आदमी होकर के सरकार के साथ धोखा कर रहा है। ये तो अन्याय ही अन्याय है, क्योंकि जो दुकान रोज लग रहा था वो आज दुकान कहीं दिख रहे थे। पूरा चकाचक चारों तरफ देख लीजिए कैमरामैन कि इधर भी दुकान लगता था, हज़ार की संख्या में इधर भी लगता था दुकान, लेकिन कहीं आज दुकान नहीं लग रहे हैं। लगता है कि जो पैसा खाते हैं ना, वो आज बुझा समझा के कहे होंगे कि 10 घंटा 5 घंटा हट के रहना है, साहब आएंगे इसके बाद आप लोग दुकान लगाना। अच्छा, बनमनखी रेलवे स्टेशन को मॉडल बनाने की पहल की जा रही है, आप कितना उत्साहित है इस चीज़ को लेकर? देखिए, मॉडल बनाने का जो आश्वासन मिला ये तो उत्साहित का विषय है, लेकिन होता है कि नहीं ये बड़ा भी चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ तो बहुतों चीज़ की घोषणा हुई है, लेकिन आज तक हुई नहीं। सामने देख लीजिए, आपके सामने में कहा कि पैदल पुल है, ये बन जाएगी, खुशी तो हुई थी, लेकिन ये गम में तो कन्वर्ट तो हो गई है। तो इसीलिए जो बोलते हैं इसमें हमको विश्वास नहीं, जब तक होता नहीं तब तक हम इसमें विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये अमृत महोत्सव है, अमृत कह देने से कोई अजर अमर नहीं हो जाता है। ये मैं मान नहीं सकता हूँ, जब तक नहीं होता है तब नहीं मानेंगे हम। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से रेल प्रशासन से क्या मांगे रखते हैं? मैं रेल प्रशासन से मांग करता हूं कि ये सामने खड़ी हुई रेल जो है ऊपरी पुल बनमनखी 2 भागों में विभाजित है। एक साइड अनुमंडल हल्का कचहरी और मवेशी हाट चीनी मिल की ज़मीन है, जहां एयरपोर्ट बनने की मांग उठ रही है जैसे, लेकिन एक साइड नगर परिषद की ऑफिस है, ब्लॉक है, अनुमंडल है, सारे चीज़ है। तो आदमी को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। हम तो कभी कभी देखे हैं कि एक तरफ एम्बुलेंस में पेशेंट दम तोड़ देता है, बगल में हॉस्पिटल खड़ी है, इसीलिए ऊपरी पुल होनी चाहिए। यहाँ जो पुराने पीठ था जहाँ गाड़ी धुलाई होता था, वो पीठ को ख़त्म कर दिया, जबकि उसको बड़ी लाइन में बढ़ाना चाहिए था, वो उसको ख़त्म कर दिया है। दूसरा, इंटरसिटी
और क्या कहते हैं जनहित जैसी गाड़ी को यहाँ से देना चाहिए था, जो लंबी दूरी गाड़ी यहाँ से नहीं चल रही है, यही मैं मांग करता हूँ। अब देखना दिलचस्प होगा क्या जो यहाँ पे अवैध दुकानें लगी हुई थी, क्या अधिकारी के जाने के बाद क्या वो पुनः दुकान लग जाती है, क्या उस पर रोक लगती है। आप देखते हैं कैमरामैन मिथिलेश के साथ अनुया के न्यूज बनमनखी। समस्तीपुर रेल मंडल में कई स्टेशन को स्मार्ट बनाने को लेकर मुहर लग चुकी है। बनमनखी रेलवे जंक्शन को अमृत योजना के तहत स्मार्ट स्टेशन बनाने की पहल की जा रही है। समस्तीपुर रेल मंडल के डीआरएम आलोक अग्रवाल बनमनखी पहुंचे। इस मौके पर रेलवे स्टेशन अधीक्षक सहित तमाम अधिकारी मौजूद थे। बता दें कि रेलवे स्टेशन सहित रेलवे परिसर, रेलवे काउंटर का निरीक्षण किया गया। इस मौके पर बनमनखी नगर परिषद के सभापति संजना देवी ने डीआरएम को बुके देकर स्वागत किया। विभिन्न समस्याओं को लेकर एक मांग पत्र भी सौंपा। विभिन्न मांगों में रेलवे के पश्चिमी क्रॉसिंग पर रेल ओवरब्रिज का निर्माण हो, स्टेशन के पश्चिमी दिशा में अधूरे पैदल ऊपरी पुल का निर्माण जल्द हो और ट्रेन बढ़ाने की भी मांग की गई है। विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भाजपा सहित व्यवसायियों ने भी विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि समाज सेवी रविंद्र यादव ने भी कहा कि आखिर जब कोई बड़े अधिकारी आते हैं तभी आनन फानन में दुकानें बंद हो जाती है और विभिन्न रंग रोगन का काम आरंभ होता है, उससे पहले क्यों नहीं। और अमृत महोत्सव में बनमनखी आ रहा है, तो सर किस तरह की सौगात मिल रही है? सौगात हम ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशन बिल्डिंग पुरानी है, इसको हम अपग्रेड करें, यहाँ पे यात्री सुविधाओं को बढ़ाएं, इंफॉर्मेशन सिस्टम बढ़ाएं, प्लेटफॉर्म शेड्स और प्लेटफॉर्म सरफेस, सर्कुलेटिंग एरिया, जो भी टिकटिंग एरिया को भी इम्प्रूवमेंट करें, जो भी बेस्ट पॉसिबल हम अपग्रेडेशन कर सकते हैं, जो भी अपेक्षाएं रहती हैं यात्रियों से, और स्पेशली जैसे टॉयलेट एरिया है इसका और इसका जो ब्यूटिफिकेशन है उसको बढ़ाएं। तो जो भी हमसे अपेक्षाएं रहती हैं यात्रियों की उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अमृत योजना के तहत बनमनखी स्टेशन को स्मार्ट स्टेशन बनाने को लेकर समस्ती के रेल जोन के डीआरएम आलोक अग्रवाल ने बेहद संतुलित शब्दों में कहा कि यहाँ की भवन जर्जर है, जिन्हें जल्द ही नए भवन के रूप में परिवर्तित कर यहाँ स्मार्ट स्टेशन बनाया जाएगा। आपको बता दें कि बनमनखी रेलवे स्टेशन एक समय तमाम क्षेत्रों जैसे बिहारीगंज और विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक मुख्य स्टेशन था। जी हाँ, वजह साफ थी कि यहाँ चीनी मिल हुआ करता था। अब वह इतिहास के पन्नों में सीमित है, अब उनका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन बनमनखी आज भी बड़ा बाजार है और यहाँ विभिन्न रेलवे और रेल के तमाम सुविधाओं के लिए यहाँ की जनता को आवश्यक है यहाँ ट्रेनों की, वॉशिंग पीट की, ओवरब्रिज की, और इन सब पर कब और कैसे काम होगा यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। बनमनखी से अनुभवी आंखें के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।